दुकान से 80,000 रुपये लेकर ग्राहक फरार। निसार अहमद खां उर्फ शिव अली निवासी काकर टोला पुराना शहर निवासी की दुकान शहामतगंज चौराहा पर डिस्पोजल के सामान की है। 20 जून मंगलवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच दुकान पर एक ग्राहक मनोज निवासी केसरपुर से आया। वो पहले भी दुकान से सामान ले जा चुका है और दुकानों से भी सामान खरीदता है। प्रार्थी की दुकान छोटी होने के कारण तगादे के रुपए 80,000 रुपए, जिसमें प्रार्थी 60,000 रुपए सेंट्रल बैंक से एक दिन पहले निकाल कर लाया था और 20,000 रुपए और थे, वो रुपए डिस्पोजल का सामान खरीदने के लिए लाया था। मनोज ग्राहक के सामने 80,000 रुपए जेब से निकाले और काउंटर पर रख दिए। ग्राहक से बात करने लगा। ग्राहक मनोज ने लगभग 500 रुपए का सामान भी लिया। ग्राहक से पैसे का लेन देन करने लगा, तभी उस ग्राहक ने दुकानदार के 80,000 रुपए काउंटर से उठा लिए। ग्राहक दुकान से चला गया, तभी प्रार्थी की नजर काउंटर पर गई तो रुपए गायब थे। तभी दुकानदार ने ग्राहक मनोज को ढूंढा। ग्राहक 1 घंटे के बाद प्रार्थी के द्वारा पकड़ लिया गया। मनोज ग्राहक भागने लगा। पकड़ने पर वह घबरा गया। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। ग्राहक मनोज को चौकी ले जाया गया। पुलिस ने पूछताछ की, उसकी पहचान पत्र लिए, फिर चौकी से उसे रिहा कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी एवं चौकी इंचार्ज के पास जा चुका है। जब बात की मगर कोई मदद नहीं मिली, आज एसएसपी से शिकायत की है। मोहम्मद शिब्ली खान नाम पता है मेरा। क्या मामला है? श्यामगंज चौराहे पे मेरी डिस्पोजल की दुकान है। केसरपुर के दुकानदार मेरे यहाँ सामान लेने आए। पहले बार फूल गया, दोबारा फिर आए मुझसे, कहने लगे कि सामान निकाल दो। यहीं फूल गया, मैंने निकालना शुरू किया। तो मतलब मैं गड्डी बहुत जेब में से निकाल के नीचे दराज में डाल रहा था। सेंटर बैंक से 60,000 निकाल के लाया था। 20,000 रुपये और थे मेरे पास उसी गड्डी में, काली पन्नी वाले। तो मुझसे बोले पहले मैं दराज में डालना नहीं किया। मुझसे बोले पहले मेरा काम कर दो। मैंने गड्डी काउंटर पर रख के और अंदर को चला गया उनके सामान निकालने। मैं फिर एक पेटी सामान में मतलब और आया, तो उसमें से भी निकाल के मैंने सामान किया। अब मैंने गड्डी के हिसाब से मेरा ध्यान हट गया। उन्होंने सामान निकाल के देने लगा। सामान देने के बाद जब वो चलेगा तो मैंने कहा अपना गड्डी मेरी दुकान पे ना कोई आया था ना कोई गया था, ये मैं थे। गड्डी मैंने कहा नीचे दराज में रख दूँ। जब मैंने गड्डी देखी गायब। फिर मुझे 1-1.5 घंटे बाद ये मुझे मिले। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या गड्डी दी, तो ये मुझे हाथ छुड़ा के भागने लगे और कहने लगे मैं बीमार आदमी हूँ, मैं मर जाऊँगा, मुझे हार्ट का है, मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। मैंने कहा भाई साहब बर्थडे में आपसे पूछ रही हूँ, कुछ नहीं करे। बोले ना मैं बच्चों के सामान दिलाने आया हूँ। तो मैंने कहा आपने कहीं से कोई सामान खरीदा, किसी से मिले? बोले ना मैं किसी से मिला हूँ ना मैंने कोई सामान खरीदा, सिर्फ तुम्हारा ही सामान खरीदा है मैंने। फिर बड़ी मुश्किल से काबू में करके इन्हें चौकी पहुँचवाया गया। चिताबाई चौकी से वो इन्हें लेके गई चौकी। वहाँ पे ये बिल्कुल सीधे हो गए, ना इन्हें बीमार हुए ना कुछ हुए, बिल्कुल सीधे खड़े हो गए जाके वहाँ पे। उसके बाद फिर इनसे पूछा चौकी में भी कि आपने कोई सामान खरीदा, किसी से मिले, कहाँ गए? बोले कुछ नहीं, मैं तो बच्चों का जानता हूँ, सामान लेने आया था, बस खाली इनसे खरीदा। इनका कट्टा वहाँ परवन वाले के वहाँ रखा है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कहा चौकी हेड साहब से, मैंने कहा ऐसा करो, इनका जो बच्चा है इससे पूछो। तो छोटे बच्चे से पूछा, बड़े से पूछा, उससे तो पूछूंगा, वो बहुत होशियार था बड़ा वाला। उसने एक नंबर तक गलत बता दिया फ़ोन का। छोटे बच्चे से पूछा तो उसने कह दिया कि सामान खरीद के अभी एक टांगे वाले का, जिन्हें किसका नाम बताया, पप्पू का, उसके हाथ भेज दिया। अब बताइए यहाँ ये झूठ क्यों बोला? मुझसे तो डिस्पोजल दिया था, गिलास 200। तुम्हारा क्या गायब कर दिया? 80,000 रुपये काउंटर पर रखे थे मेरे। 80,000 रुपये काउंटर पर ये उठा के चले गए। 80,000 गड्डी है? पूरी गड्डी है 80,000 की। क्या नाम है उनका? मनोज गुप्ता नाम है। केसरपुर के दुकानदार है, केसरपुर। अच्छा ये नाम मुझे मालूम नहीं था। ये मुझे माल जहाँ से उन्होंने और सामान खरीदा था, उन्होंने बताया कि आज मनोज गुप्ता आया था, मंगल का दिन था। बोले अब 2 बच्चे भी थे। मैंने कहा आप बना का उसका नाम क्या? बोले मनोज गुप्ता नाम है। तभी ये श्यामगंज चौराहे के साथ जहाँ को खाने की रिक्शा खड़ी हुई, डिस्पोजल की दुकान है। और उसके बाद इनके रिश्तेदार आते हैं 2-3 दिन बाद। वो मुझसे ये कहते हैं 10-20 हज़ार रुपये लेके मामला निपटा लो, वो तो बीमार आदमी है। और रिश्तेदार इनके आते हैं, साथ में लेके आते हैं केसरपुर से कुछ लोग ही है। वो कहते हैं चौकी में ये धमकाते हैं, कहते हैं कि निपटा लो, अगर ये जेल गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। समझे? और ये बताइए इनके रिश्तेदार क्यों कहते हैं 10-20 हज़ार के निपटा लो। और उस दिन मेरे बहन का ऑपरेशन था, कुछ लोग में शुक्र वाले दिन, तो मैं वहाँ मुझे बार फ़ोन पहुँचे। तो मैं वहाँ से जब आया तो जिससे कहने लगे कि 10-20 हज़ार वाली बात होगी तो हम कर देते हैं। इससे पहले ही मुझसे ये बात करी है। पैसा वापस नहीं करा। 10-20 हज़ार दे रहा हूं, अब पैसा वापस नहीं किया है। और पुलिस ने उन्हें बुलाया दूसरे दिन, तो मुझे नहीं बताया। उन्होंने हेड साहब ने ये कह दिया कि ऐसा है, उसे आज हमने भेज दिया है और कल फिर उसे बुला लेंगे। और जब पुलिस को उसी दिन सुराख मिल गया था तो उसके बच्चे में तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं गई? जिससे ये कहा आज जमानत में छोड़ देते हैं, इसके बच्चे का आज वो है बर्थडे। और आप घबराओ मत, आप मुझे बहुत ऊंचा कर दिया, घबराइए मत, आप जाइए और आपका काम हो जाएगा। रुपये मिल जाएगा। जी कुछ नहीं हुआ। मैं बारादरी थाने भी दिया था रिपोर्ट, चौकी भी आ गई। आज मैं कप्तान साहब के आया।